TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में और हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर विधानसभा से प्रत्याशी इसरार अहमद। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रतापगढ़ में 3 जनसभा करके गए हैं। क्या उनके आने के बाद माहौल बदला है और जो लोग दूसरी पार्टियों को वोट कर रहे थे क्या वो मजलिस की तरफ लौट कर आ रहे हैं या नहीं, यही सब जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है इसरार भाई आपका TV14। जी भाई, शुक्रिया भाई। ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं अभी? भाई जनता को के साथ जो जुल्म हो रहा है, ख़ास करके प्रशासनिक अमले द्वारा, पुलिस द्वारा और अपराधियों द्वारा गरीबों मजलूमों को सताया जा रहा है, तो ये हमारा मेन एजेंडा है कि हम लोगों को न्याय दिलाने और इंसाफ दिलाई की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लोगों को न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये मेरा। अच्छा, ओवैसी साहब आए, आज जनसभा करके गए, आपके समर्थन में भी यहाँ आए थे, तो उसके बाद क्या माहौल अब बदला है? जो लोग अभी आपको कह रहे थे आप वोट नहीं करेंगे, वो आपकी तरफ आ रहे हैं? भाई देखिए, जो लोग कह रहे थे कि वोट नहीं करेंगे वो लोग हैं जो सैलरी पेड लोग हैं। हमारा समाज 100% हमारे साथ है। इस बार बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी हमारे साथ है, तो बाबू सिंह कुशवाहा जी के जो समर्थक हैं वो लोग साथ हैं। हमारे साथ दलित वोट इस बार जुड़ रहा है, तो इस बार हमारी पार्टी का ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो जो लोग कह रहे हैं, जिस कोई आदमी किसी पार्टी में लगा हुआ कह रहा है, उनको कहने उसे कहने कोई नहीं होता। हमारा वोट आ रहा है, पूरा आ रहा है। जिस तरीके से बाई इलेक्शन में आप पहली बार यहाँ से सदर विधानसभा से लड़े थे और अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपका था, तो क्या वो नंबर अब बढ़ेगा या घटेगा इस बार? 100% बढ़ेगा, ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि डबल होने की गारंटी। डबल हो रहा है? डबल हो रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बार इसरार भाई की हवा नहीं है, तो उनको वोट ना करके अपना वोट। जो लोग आज ये कह रहे हैं उनसे ये पूछिए कि बाई इलेक्शन में इसरार भाई की हवा कहाँ से थी। पिछले 15 साल से ज़मीन पर लड़ रहा हूँ, गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो गरीब मजलूम हमारे साथ खड़े हैं। मैं कोई पूंजीपति नहीं हूँ, किसी बड़े घराने से मेरा ताल्लुक़ नहीं, सियासी घराने से ताल्लुक़ नहीं, गरीब किसान का लड़का हूँ। तो हमने लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लोग हमारे साथ इसलिए हैं कि हम हर मजलूम की लड़ाई पे खड़े रहते हैं, सामने लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, इसलिए लोग जुड़े हैं। तो वो तो ग्राफ बढ़ रहा है लगातार। वो तो जब उसके बाद भी हम लगातार उसी काम में हैं। हमारा नेगेटिव क्या है, सारी चीज़ पॉजिटिव है। इसरार भाई, एक सवाल आप पर आरोप लगता है कि आप, ये तो हकीकत है कि आप ज़मीन से लड़ रहे हैं, जो जनता के मुद्दे उसको उठाते हैं, लेकिन आप पर ये आरोप लगाते हैं आपके पार्टी ही के कि आपके पार्टी के साथ किसी लोगों के साथ कुछ हुआ तो आप उनके घर नहीं गए। ये आरोप लग रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्या ये हकीकत है इसमें कि लोग आपके पार्टी से नाराज़ हैं आपसे? देखिए, हमारा जो है ऐसा कुछ नहीं है कि जो है किसी के साथ कहीं नहीं गए। हम सब लोग जब दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपनों की लड़ाई बिल्कुल लड़ रहे हैं, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये सोशल मीडिया है, कुछ लोग अपना चलाते रहते हैं। हम जैसे मान लीजिए जो लोग विरोधी पार्टियों के हैं वो लोग फर्जी मुद्दा उठाते रहते हैं। अच्छा, फर्जी चला जिनके साथ कोई जुल्म हुआ हो उनसे बात करिए कि हाँ, कोई कह रहा हो कि हम पार्टी के हैं और हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ नहीं गए, तो ऐसा तो कोई नहीं, हमको तो दिखाई पड़ा कोई ऐसा। अच्छा, जिस तरीके से आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो अगर आपको लोग विधायक बना देते हैं तो उसी तरीके से ज़मीन पर उतर कर लड़ाई लड़ेंगे, या आप भी कि जिस तरीके से यहाँ सदर विधानसभा में होता है, पार्टियाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लाती हैं, यहाँ पर खड़ा कर देते हैं उम्मीदवार और वो जीत जाता है, 5 साल नज़र नहीं आता है? भैया देखिए, लोग अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी चुनते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। मेरी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। सदर विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि सदर विधानसभा छोड़ के किसी विधानसभा में लड़ूंगा, इससे बेटर प्रदर्शन करूँगा। दोबारा यहाँ क्यों लड़ रहा हूँ? इसलिए लड़ रहा हूँ कि जो लोग सदर विधानसभा में बाई इलेक्शन में हमको वोट दिए थे, उनको सियासी यतीम नहीं छोड़ना चाहते। आखिर अगर MIM यहाँ नहीं लड़ेगी तो किसके साथ जाएंगे? एक विचारधारा है, मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक विचारधारा है, उससे जो लोग जुड़ रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म चाहिए ना। मान लीजिए यहाँ पे MIM नहीं लड़ेगी तो किसके साथ जाएंगे? मैं उनके यकीन को मजबूत करना चाहता हूँ कि MIM आपकी लड़ाई लड़ने की यहाँ आई है। चुनाव में जीत और हार होती है। हमारी पहली प्राथमिकता इस बात की नहीं कि हम चुनाव जीतें। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे जो इशू है, जिस पे लड़ना चाहते हैं, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए, पब्लिक के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। चुनाव जीतना हारना तो बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, एक तरफ बीजेपी है जो जिन्ना, पाकिस्तान, आतंकवाद सबका नाम ले रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, एक तरफ आप हैं। कितना आसान लग रहा है उन सबसे मुकाबला आपका? बीजेपी लड़ाई में नहीं है, डूबता हुआ जहाज है। बीजेपी, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ प्रतापगढ़ में
बीजेपी इस हैसियत में नहीं है कि हमसे मुकाबला कर सके। जी, जब जहाज़ डूबने लगता है, कहावत है ना, डूबते जहाज़ से चूहे पहले कूद के भागते हैं। अभी आपने देखा इलेक्शन जब नॉमिनेशन हो रहा था तो तमाम बीजेपी के नेता सब भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? इसके मतलब वो जहाज़ डूब रहा है तब भाग रहे थे। अगर नहीं डूबता होता तो उसमें बढ़ रहे होते ना, भाग रहे। तो बीजेपी डूबता हुआ जहाज़ है, उसका कोई खेवनहार नहीं है। इस समय बीजेपी डूब रही है, बुरी तरह डूब रही है। सत्ता में वापस पलट के कभी नहीं आए, इस इलेक्शन में गारंटी के साथ नहीं आएगी। बहुत बुरी हालत होने। तो आपकी लड़ाई सदर विधानसभा में किससे है? हमारी लड़ाई बीजेपी से ही है। हमारी लड़ाई तो बीजेपी यहाँ पे? हाँ। हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी हमारे डर से इलेक्शन नहीं लड़ी, भाग गई। अच्छा। हाँ, लेकिन संयुक्त प्रत्याशी उनके हैं। संयुक्त प्रत्याशी हैं। जो पैराशूटर आया उसकी क्या हैसियत हमसे लड़ेगा? यहाँ पर समाजवादी पार्टी की है। मैं आज आपको कह दूँ, जो संयुक्त प्रत्याशी है वो 13,000 नहीं पार करेगा। अच्छा, मैं ये जैसे देखा आपकी रैली में लोग आए थे तो वो कह रहे हैं कि सदर विधानसभा में जिसको समाजवादी पार्टी ने बनाया प्रत्याशी अपना दल से, तो वो बाहर की हैं, 220 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आई हैं। अगर हम जिता देते हैं तो क्या पता कि यहाँ कभी दिखे ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। तो ऐसा क्या लग रहा है कि वो? देखिए, जो पार्टी आई है, क्या नाम है, कमेरावादी क्या कहते हैं? हाँ, अपना दल कमेरावादी। सोनेलाल जी धरती पे जिंदा नहीं होती अगर मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया होता। पुलिस वालों ने मारा तो उनको 36 जगह टूटा था। तब इलाहाबाद के गद्दियों ने, खास करके अतीक सांसद जी ने, उनका आर्थिक मदद करी, उनका इलाज कराया। प्रतापगढ़ के मुसलमानों ने साथ नहीं दिया होता तो प्रतापगढ़ में उनका खाता नहीं खुलता। हाजी मुन्ना को प्रतापगढ़ में इलेक्शन में विधायक बन के गए थे। वो कमेरावादी पार्टी, जिसमें खास करके प्रतापगढ़ इलाहाबाद का मुसलमान पूरी तरह से लगा हुआ था, जब उसके पास थोड़ा सा पावर आया तो पहला एहसान मुसलमानों को उसने ये किया कि उसकी बेटी अपने सांसद को लेकर के भाजपा की गोद में बैठ गई और मंत्री रही 5 साल। अगला 5 साल आने जा रहा है। तो हमने आपको ताकत दी। आप जब किसी हैसियत में आए तो पहला एहसान हमारे साथ किया कि आप भाजपा में चले गए। ये बेटी भाजपा में है, माँ लावारिस थी तो सपा में चली गई। अगर इनके पास कोई सीटें निकलेंगी, ये तो सीट तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता निकलने की। अगर इनकी इस पार्टी की कोई सीटें निकलेंगी तो फिर वही सिस्टम बनाएंगे भाजपा के साथ जाने की, अपना जो उनकी डीलिंग करेंगे। तो ये पार्टी लड़ने नहीं आई, ये पार्टी आपके वोटों को, सिर्फ आपके वोटों को बेचने आई है। जैसे इलेक्शन हो रहा है, अभी कांग्रेस में कोई ब्राह्मण प्रत्याशी हैं लड़ रहे हैं। वो ब्राह्मणों का वोट उनके पास नहीं है, लेकिन उनकी पहली डिमांड ये है कि हम मुसलमानों का वोट चाहते हैं और काम मुसलमानों के किसी मुद्दे पे नहीं बोलते। अभी जो है नकाब का मुद्दा आया था, हिजाब का, उस पर उनका कोई विचार नहीं है। पूछिए बाबरी मस्जिद मुद्दे पे आप क्या विचार है? कोई विचार नहीं है। मुसलमानों की जो है मॉब लिंचिंग हुई, उस पर आप क्या विचार है? कोई विचार नहीं। मुसलमान सड़कों पर पीट पीट के मार डाला जा रहा है, उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी का कोई अपना विचार नहीं कि ठीक है मार डाला, जानवर है, मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है। नकाब हिजाब का मामला हो रहा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होता रहे। वोट चाहिए आपका, कांग्रेस वाले को भी वोट चाहिए आपका, बसपा वाले को भी वोट चाहिए आपको, सपा वाले को भी वोट चाहिए, कमेरावादी को भी चाहिए, सबका आपका वोट चाहिए। मैं MIM से प्रत्याशी हूँ। पिछले 25 साल 92 के बाद से लगातार जो है, कम से कम आयद मुस्लिम कभी पार्टी में नहीं रहा हूँ, लेकिन वोट तो देता रहा समाजवादी पार्टी को ना। मैं अगर ये कहूँ कि समाजवादी पार्टी यहाँ लड़ाई में नहीं है, यादव समाज के कुछ लोग हमको वोट दे दें, कोई नहीं देगा। तो अगर यादव समाज हमको वोट नहीं देगा, अगर कुर्मी समाज हमको वोट नहीं देगा, तो क्या हमारा वोट खैरात है मैं बांटूँगा? मुसलमानों की दी हुई खैरात से हुकूमत करने वाली समाजवादी पार्टी आज फिर मुसलमानों की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रही है कि हमको मुसलमानों को वोट चाहिए। हम मुसलमान नौजवान जाग गया, अब इस तरह खेला चलने वाला नहीं है। हमको अपना सियासी हक और हुकूक चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके लड़के कलेक्टर होंगे, हमारे लड़के रिक्शा चालक होंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने तो बताया ना कि हम आपके लड़कों को जो है जीती की सरकार बने तो ई-रिक्शा देंगे, हमारे लड़के ई-रिक्शा चलाएँगे, उनके लड़के दरोगा होंगे, उनके लड़के कलेक्टर होंगे। 7% उनकी आबादी, 22% हमारी आबादी, 7 का पढ़ा 3 मरतबा पढ़ो बराबर होता है। अब वो हमको देंगे रिक्शा ले लें हमसे खैरात में, और हमको जो है उनका साथ नहीं चाहिए, वो अपना साथ ले जाएं। अगर इस 5 साल में मुसलमान प्रताड़ित हुआ है तो पिछले 5 साल जब सपा की सरकार थी तब भी मुसलमान प्रताड़ित हुआ था। पिछले 5 साल में सपा के लड़के, यादव समाज के लड़के दरोगा बने, वो बने अधिकारी बने, IAS बने, PCS बने, PCS बने। PCS रिजल्ट निकला 86 PCS उनकी SDM की पोस्ट थी, 54
54 लड़के यादव के एसडीएम बने। इस सरकार में तो नहीं बने ना। हमको तो, हमारे बच्चों को तो एसडीएम बनना नहीं था, तो हमारे लिए तो जो सरकार सपा की थी वो सरकार ये है। हमको क्या जा रहा। पिछले सरकार में, सब अगले सरकार में हमारे 3000 लोग मारे गए। इस सरकार में 146 लोग मारे गए, वहाँ लिंचिंग मारे गए, सड़क पीट पीट के मारे गए। मारे तब भी गए थे ना, मारे आज भी गए। तो ये जो समस्या है कि हम सफरर अगर हम हैं तो सफरर तुम भी हो ना। अब तो यादव समाज के बच्चे दरोगा नहीं होंगे ना। अब यादव समाज के बच्चों की सिपाही भर्ती नहीं होगी ना। पिछले 5 साल से जो बच्चे दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट तो नहीं निकलेगा ना। ये सरकार अगर रिपीट हो जाएगी तो वो हो जाएगा, उनका भी नहीं दरोगा बन पाएंगे, सपना रह जाएगा। किसके दम पे दरोगा बनते थे? हमारे दम पे बनते थे ना। हमारा 22% वोट लगता था, तब 27-28% पहुँचते थे। तो इस बार मुसलमान आ रहा है, 100% आ रहा है, एमआईएम के साथ आ रहा है। इस बार ना समाजवादी पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना बहुजन समाज, कोई सरकार बनाने नहीं जा रहा। लंगड़ी सरकार बनेगी और अल्लाह ने चाहा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस हैसियत में रहेगी कि सरकार जो भी बनाएगा बगैर मजलिस के समर्थन के सरकार नहीं बना पाएगा। तो मैंने ये बात अभी मन से भी कही, वही साहब की मौजूदगी में थी, कि प्रतापगढ़ में पिछले 25 साल में जितने मुसलमान नेता पैदा हुए, सब ने मिलकर के मुसलमानों के हक और हुकूक की हिफाजत की जो लड़ाई लड़ी होगी, उससे कम अगर हमारी टीम ने पिछले 10 सालों में ना लड़ा हो तो हमको मत देना। एक नेता जो चुनाव लड़ रहा हो उसके लिए ये जुमला कि हमको वोट मत देना अगर मैं इस मेरिट में नहीं हूँ, वो बड़ी बात है। तो मैं मेरिट में हूँ, और अगर मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं मुसलमान हूँ। समाज में वोटिंग का जो सिस्टम है वो कास्ट की बुनियाद पर है। अगर कास्ट की बुनियाद पर वोटिंग सिस्टम नहीं होता तो आज सदर विधानसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ रहा हो। ये काम मैं कर रहा हूँ और मेरिट मेरी है। उस मेरिट के आधार पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरा वोट डबल हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे इसरार अहमद जिन्होंने हमें टाइम दिया और बातचीत करी, बताया कि किस तरीके से इनका संगठन काम कर रहा है और किस मजबूती के साथ ये सदर विधानसभा में लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से बाई इलेक्शन में इन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था सदर विधानसभा से, कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर नहीं आ रहा था। एक मरतबा किसी को दिया गया था टिकट तो जीत कर आए थे, लेकिन इसरार अहमद बाई इलेक्शन में लड़कर आए और अच्छा मुकाबला किए। इस बार ओवैसी साहब भी इनके प्रचार के लिए प्रतापगढ़ पहुंचे। तो ओवैसी साहब के आने के बाद जाहिर सी बात है कि माहौल बदलेगा। जो लोग इनको वोट नहीं करना चाह रहे थे, कह रहे थे कि वोट खराब हो जाएगा, वो लोग भी इसरार अहमद दावा कर रहे हैं कि वो लोग भी इस बार पलटकर हमें वोट देंगे। और इन्होंने मंच से ऐलान किया कि अगर हम लड़ाई में नहीं है तो आप हमें वोट मत देना। अगर हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जमीन से तो आप हमें वोट मत देना। जितना 30 सालों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी ने मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है, हम कुछ सालों में उससे ज्यादा लड़ाई लड़कर दिखाए हैं और मुसलमानों के मुद्दों को जमकर उठाए हैं। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सदन हो, हर जगह लड़ाई लड़ी है।